जो इस प्रदेश में, इस देश में जो वंचित समाज है अपने अधिकार से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, ये सबसे पहले गरीबों को ये चीज चाहिए। इसको लेकर के हम लोगों ने भी तय किया है कि देश में वही तरक्की कर सकता है देश, प्रदेश, समाज, इसमें शिक्षा। शिक्षा दो तरह की है, हम लोग समान शिक्षा चाहते हैं। रोजगार के सवाल पे आपने देखा कि लगभग जो वर्तमान सरकार के बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि हम नोटबंदी के बाद 3 लाख फैक्ट्री बंद कर दिया। लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान जवाब दिया निर्मला सीतारमण जी ने कि जीएसटी और नोटबंदी से मिलाकर के 6 लाख कंपनियां बंद हो गई। कंपनी में काम कौन करता है? गरीब, कमजोर, किसान का बेटा जाकर काम करता है। तो इनको काम से हटा दिया। जो देश में दुर्दशा है, उस दुर्दशा को ठीक करने के लिए हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए। तो क्या आप लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, देश में लड़ेंगे। बिहार है कहाँ गया? निकले हैं जब लड़ाई में, तो फिर लड़ाई देश में होगी। आईबी ने कहा कि रास्ते में खतरा है, सेना को हेलीकॉप्टर से पहुंचाओ। तो फिर सेना को बस से क्यों पहुंचाया? जब सत्ता से बाहर थे 14 के पहले मोदी जी, वो कहते थे कि जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है। सीमा के अंदर कैसे आईडीएक्स आ जाता है, कैसे नकली नोट आ जाता है, कैसे आतंकवादी घुस जाता है, बड़ी लच्छेदार भाषण मारते थे। अब तो वो प्रधानमंत्री हैं। अब हम भारत का नागरिक होने के नाते और भागीदारी संकल्प मोर्चा की हैसियत से पूछता हूं कि अभी तक 1.5 साल हो गया, आपने अभी तक उस गाड़ी का नंबर नहीं बताया जो पुलवामा घटने में जो शहीद हुए हमारे जवान, उस गाड़ी का 1.5 साल हो गया, अभी आज तक जांच नहीं बैठाई। क्या साबित होता है? इससे तो साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है उसमें। हम प्रधानमंत्री अन्य योजना, वही हम अन्य योजना पा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इनकी जो अन्य योजना है, देखिए इन्होंने वादा किया 15 लाख रुपया, अभी 13 मिनट के भाषण में 15 लाख की जगह नहीं, 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं। ये बार बार बिहार का नाम क्यों ले रहे हैं? अभी आपने इस बयान के पहले वाला देखिए इनका बयान। इन्होंने सेना पर क्या बयान दिया? ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहला मोदी जी हैं जो गलत बयान दिए हैं। सेना में बंटवारा कर दिया कि बिहार रेजिमेंट में जो जवान शहीद हुए हैं, अरे रेजिमेंट बिहार का नहीं होता है, देश की सेना होती है। बंटवारा कर दिया। अब बिहार में चुनाव है तो छठ याद आ रहा है। इसके पहले 5-6 साल छठ नहीं याद आया, अब छठ याद आ रहा है कि हम छठ पे गेहूं दे रहे हैं, खाओ। अरे रोजगार की बात करते, शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, मतलब ये पॉलिटिकल स्टंट, ये 100%। देखिए बीजेपी ने साबित किया कि आप कोरोना से मरो चाहे जियो, हम वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, हमको वोट चाहिए, तुम हमको वोट दो। 72,000 एलईडी लगाकर 144 करोड़ रुपया बिहार में खर्चा किया। इनकी रैली हो रही है, वर्चुअल रैली, और विपक्ष को कह रहे हैं कि खबरदार घर से बाहर मत निकलना। प्रचार हो रहा है सरकारी तंत्र से, कोरोना है, एकदम मर जाओगे। हम तो मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? ये 100% झूठे हैं। ये देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया। पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाने का और लड़ने का फैसला किया है, और जैसे जैसे हमारे आगे तैयारी होगी, हमारे मोर्चा का अलायंस आगे बढ़ेगा। भागीदारी मोर्चा में क्या क्या भागीदारी रहेगी? आप लोगों की तो है ही है, समस्याएं कौन कौन सी रहेंगी, और जो मुद्दा जिसे कहा जाए, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा तो अगर हम उसको सरल भाषा में कहें तो मुद्दा तो हमारा ये है जिसमें जनता का हित हो, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, हमारे मजदूरों की समस्याओं का समाधान, हमारे किसान की समस्याओं का समाधान, एक समान शिक्षा पद्धति इस देश में लागू हो। जो भागीदारी, जो संविधान निर्माताओं का के मन में जो विचार थे कि इस देश का जो वीकर सेक्शन है, जो शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर जिसको पीछे किया गया है, उसको भी जीवन के हर पहलू पे आगे बढ़ने का मौका दिया। ऐसे छोड़ दिया मजदूरों को सड़कें में 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। कहाँ सोचती है सरकार? अगर सरकार सोचती होती तो ये हुई कि हम लोग नहीं कर पाते। जब दुनिया के देशों में, दुनिया में ये तस्वीरें गई हैं मजदूरों की, तो दुनिया के लोगों ने कहा है कि क्या हो रहा है भारत में, तब ट्रेनें चालू। क्या इसे भी मुद्दा बना के जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा क्या है? ऑलरेडी मुद्दा है। ये मुद्दा बनाने की नहीं, ये मुद्दा है ऑलरेडी। किसान का जो आप समर्थन मूल्य कहते हैं,
कि गेहूं 1950 रुपया है, आपने क्रय को खोला है, वहाँ पे कोई गेहूं किसान का खरीद नहीं रहा, बिचौलिया खरीदता है 1400 रुपया 1500 रुपया में और आपके सरकारी केंद्र को दे देता है 1925 रुपया। आपने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, किसी किसान को मिलता नहीं, किसान को फसल का उसकी उचित रेट नहीं है, खाद बीज की इतनी कीमत आपने बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल की आपने कीमत इतनी बढ़ा दी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत शून्य है। कांग्रेस जब 6 साल पहले थी तो 130 रुपया से 170 रुपया बैरल तेल था, तब 60 रुपया के करीब, 65 रुपया के करीब, 55 रुपया के करीब तेल था। आज शून्य है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत और 80 रुपया में तेल है। हर देश के हमारे सभी किनारों पे 20 से 25 रुपया, कहीं पे 40 रुपया डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई, लेकिन भारत एक अकेला देश है जहाँ पे कीमत बढ़ाई जा रही है। जहाँ शून्य कीमत है तहाँ तेल की कीमत बढ़ाई जा रही है, और जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो उसका असर आपके भी घर में पड़ेगा, आपके भी घर में पड़ेगा, आपके भी घर में पड़ेगा। माल ढुलाई महंगी होगी। डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती है, हम लोग उसमें इकट्ठा हुए, हम लोग आए हैं तो आज उनकी जयंती कर रहे हैं। ये जयंती यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है और ये डॉक्टर पटेल की कर्मभूमि रही है, बनारस की धरती, तो यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो आपने ये मोर्चे की बात कही है, तो ये मोर्चा हमारा लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं। ओम प्रकाश जी तो हमारे बेटे की तरह हैं और एक लंबे समय से डॉक्टर साहब के साथ इन्होंने काम भी किया है, इसलिए हम लोग एक परिवार की तरह हैं और इसको एक परिवार की तरह चलाने का प्रयास करें। मतलब आगे की सरकारों में आप लोग को देखने को मिलेगा? हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग लंबे समय तक चलें। बच्चे हैं कभी कभी बहक जाते हैं और उम्मीद है कि शायद वो आगे मेरे ही साथ हो। क्या कोई संपर्क हुआ है आप लोगों से अभी तक? नहीं, संपर्क को क्या, बच्चे हैं तो संपर्क कोई माँ बाप को थोड़ी छोड़ता है। मतलब ये विश्वास है कि सुबह का बुला शाम को वापस आ सकता है? आ सकता है। एक आखिरी सवाल, ये चुनावी गठजोड़ है या फिर दिलों का गठबंधन? ये दोनों गठबंधन है, चुनावी भी है, दिलों का भी है। नहीं, ऐसे बहुत सारे गठबंधन चुनाव के बाद टूटते हुए देखने को मिले, तो क्या इसमें भी ऐसा देखने को मिलेगा? पूरा प्रयास रहेगा, हम लोग का गठबंधन नहीं टूटेगा।